नमस्कार साथियों। देश और विदेश में रह रहे भारतीयों को इंतजार है, राम भक्तों को इंतजार है रामलला के आने का। रामलला की मूर्ति जो है वो गर्भगृह में आ चुकी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को अब मात्र 2 दिन रह गए हैं जब आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। लेकिन आपके मन में भी ये सवाल होगा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख को क्यों चुना गया, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, आखिर क्यों जो है वो 22 तारीख को चुना गया। 5 अगस्त 2020 को जब शिलान्यास हुआ था तब भी तारीख को लेकर जो है वो विवाद हुआ था। इसके पीछे क्या वजह है वो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहे हैं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जिस दिन का इंतजार करोड़ों देशवासियों को था, विदेशों में रह रहे भारतीयों को था, राम भक्तों को था, वो दिन नजदीक आ रहा है। 22 जनवरी को यानी आज से ठीक 2 दिन बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रामलला के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह करेंगे। ये समारोह जो है वो दोपहर 12:30 बजे किया जाएगा। 12:30 बजे प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ के क्षेत्र ट्रस्ट के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री जी ने इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने के लिए स्वयं को सौभाग्य बताया कि मैं बहुत बड़ा, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और इस चीज को उन्होंने स्वीकार किया। इस मौके पर जो है अब लगभग 4000 संत महात्मा, समाज के प्रतिष्ठित माना हुआ 2500 से अधिक व्यक्ति जो वहां उपस्थित रहेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का दिन क्यों चुना गया? और दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि 3 साल पहले 5 अगस्त 2020 को जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तब भी उसके मुहूर्त को लेकर जो है वो प्रश्न चिन्ह थे, उस मुहूर्त को लेकर भी बहुत बड़ा विवाद हुआ। तो आइए इस तथ्य को मैं आपको समझाती हूँ। अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। ये शुभ समय 22 जनवरी 2024 को 12:29 8 सेकंड से 12:30 तक का होगा। ऐसे में कि लोगों के मन में सवाल उठा कि मूर्ति स्थापित करने के लिए ये ही क्यों चुना गया। तो हम देखते हैं कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम का जन्म अभिजित मुहूर्त, मृगशीर्ष नक्षत्र, अमृत सिद्धि योग के स्वार्थ सिद्धि योग के संगम पर हुआ। ये सारे शुभ योग 22 जनवरी 2024 को एक बार फिर साथ रहेंगे। ये बड़ा कारण है, इसलिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सबसे आदर्श दिन जो है वो बन जाता है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरी बात ये है कि दरअसल मकर संक्रांति के दौरान 16 जनवरी से 24 जनवरी तक तिथियों में शुभ मुहूर्त जो है वो मानी गई है। मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल के मुताबिक पहले 24 जनवरी की तारीख प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुनी गई। इसी बीच मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने काशी और अन्य मठों मंदिरों के विद्वानों आचार्यों से संपर्क कर सबसे शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी हासिल की। स्वामी गिरी धार्मिक अनुसंधान आदि कार्यक्रमों के आयोजन के लिए बनी हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। बताया गया है कि प्रभु श्री राम का जन्म अभिजित योग में हुआ। अन्य तिथियों में ये योग क्षणिक समय के लिए बन रहा है, जबकि 22 जनवरी को ये अभिजित योग लंबे समय तक का है। ऐसे में तय हुआ है कि तिथि की सबसे युक्त जो तिथि रहेगी, इसमें जो है वो कामेश्वर चौपाल ने बताया, स्वामी गोविंद देव गिरी के निर्देशन में विद्वान आचार्य ने 22 जनवरी को प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के सारे अनुष्ठान है वो करवाए जाएंगे। तो राम मंदिर शिलान्यास के मुहूर्त पर सवाल क्यों उठे? जब शिलान्यास हुआ तो क्यों सवाल उठे? मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खूब सावधानी बरती है, क्योंकि शुभ मुहूर्त पर ध्यान रखा गया है। 5 अगस्त 2020 को जब पीएम मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास करने अयोध्या आए थे तब इसको लेकर विवाद की स्थिति बनी थी। वाराणसी के संतों और ज्योतिषियों ने सवाल खड़े किए थे कि उनका कहना था कि 5 अगस्त बुधवार को दोपहर 12:05 पर राम मंदिर का शिलान्यास का मुहूर्त अशुभ है। ज्योतिष पीठ शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने तो सूर्य के दक्षिणायन में होने की सूरत पर इस
पूरे मुहूर्त पर परम अशुभ घोषित किया। संतों और ज्योतिषियों के विरोध को ध्यान में रखते हुए इस बार मंदिर ट्रस्ट ने काशी और अन्य जगहों के मठों मंदिरों से शुभ मुहूर्त को लेकर विचार विमर्श किया। प्रभु श्री राम जन्म अभिजीत योग में हुआ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसलिए जो ये क्षणिक योग का समय जो बन रहा है वो 22 जनवरी को है। तो ये है। अब 4000 संत महात्मा समेत विशेष महानुभाव जो है वो यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भगवान राम के करोड़ों भक्तों की भावनाओं को प्रतिबिंबित करेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने भी श्री राम जन्मभूमि में भगवान राम के ब्रिघर की जो गर्भगृह की प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी जो 12:30 बजे PM टिक्कर कमलों में होगी, इस अवसर पर जो है वो लगभग 4000 संत महात्मा 2500 से अधिक प्रतिष्ठित महानुभाव उपस्थित रहेंगे। इसमें से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, RSS के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत जैसे नाम भी शामिल होंगे। दोस्तों, आप सबके मन में जो है वो ये संशय का विषय था कि आखिर राम मंदिर में जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 तारीख ही क्यों चूज की, 22 जनवरी 2024 क्यों चूज की है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था। तो ये तिथि जो है वो सैकड़ों वर्षों के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी कि आखिर हम वो पीढ़ी हैं जहां पे राम मंदिर, जिस दौर में राम मंदिर बन रहा है। तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। जो इसका विरोध कर रहे हैं, विरोध करने वाले विरोध कर रहे हैं, इन तथ्यों को भी मैं आपके समक्ष लेकर आऊंगी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा प्यार दें। आपको इस चीज को लेकर क्या आपका राय है कमेंट सेक्शन में बताएं, इसीलिए मेरा भी इससे हौसला बढ़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच।